साथ हो जब अपने। अब्बा जान, हम सोच रहे थे कि हम नजमा को लेकर कुछ दिन अपनी अम्मी के यहाँ हो आए। क्यों छोटी दुल्हन, ऐसे अचानक? सब ठीक तो है ना? सब खैरियत तो है ना? आपके भाईजान माजिद भाई का फोन आया था क्या? नहीं, वो मरियम, फिर क्या हुआ? ऐसे अचानक क्यों जाने की बात क्यों कर रही है? भाभी, असल में हमें अम्मी की याद आ रही थी। 6 महीने हो गए उन्हें देखे हुए, तो सोचा हफ्ता 10 दिन हो आए। हम नज्जो को भी साथ ले जाना चाहते हैं। नजमा को क्यों? और उसकी पढ़ाई का क्या होगा? अगले महीने उसके इम्तिहान है, टर्म टेस्ट। पिछले पूरा महीना निकल गया उसका बैडमिंटन के चक्कर में। आपको उसकी पढ़ाई की फिक्र है कि नहीं? नजमा की भलाई के लिए ही हम यहाँ से दूर ले जाना चाहते हैं उसे। टेनिस से दूर, नए पड़ोसी से दूर, अपनी रुसवाई से दूर। क्या हुआ छोटी दुल्हन, किस सोच में पड़ गई आप? अब्बा जान, कुछ वक्त ले ही सही, पर हाँ, हमें जाने दीजिए। देखो भाई मरियम, नईमा का रिश्ता पक्का हो गया है और ऐसे में हमारा खुद अपने मायके आना जाना लगा रहेगा। अब इस बीच अगर तुम मायके चली जाओगी तो ये घर कौन देखेगा? ये मसला भी, लेकिन उससे ज्यादा फिक्र हमें नजमा की पढ़ाई की है। अब्बा जान, हमें नहीं लगता कि इस वक्त इनका जाना मुनासिब होगा। आगे आपकी मर्जी। भाई छोटी दुल्हन, इन लोगों का कहना मुनासिब है। आप रुक जाइए हफ्ते 2 हफ्ते, एक बार नईमा की शादी की तारीख पक्की हो जाएगी फिर चली जाइएगा। जी अब्बा जान। अचानक मायके को जाना चाहते? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, आप दोनों लोग एक साथ, वो भी इतने खामोश। भाई लखनऊ शहर में सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, आप बस उठ जाइए और तैयार हो जाइए। हमने ना आपके लिए गर्मा गर्म बढ़िया पराठे बनाए हैं। हमने तेरे कपड़े इस्त्री कर दिए हैं। और हाँ, आपके नहाने के लिए ना हमने पानी भी गर्म कर दिया है। आप चलिए, उठ जाइए, बस तैयार हो जाइए। अरे चाहती क्या है आप लोग? भाई हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें एक अजीब सी घबराहट हो रही है। अरे इसमें घबराहट की क्या बात है? जल्दी से तैयार हो जाए, डाक खाने नहीं जाना क्या? अम्मा, बेगम, भाई आप दोनों को इतना मीठा देख के हमारे दिल में अजीब सा एहसास होता रहा है। कैसा एहसास? अरे वैसा ही एहसास जैसा कुर्बानी से पहले बकरे को होता होगा। कमाल करते हैं आप, हम क्या आपकी कुर्बानी करने वाले हैं? अल्लाह तुझे हमेशा सेहतमंद रखे। हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि तू पहली तारीख को कभी बीमार ही ना पड़े। आमीन। पहली तारीख? भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप दोनों इतनी दुआएं क्यों कर रही हैं हमारे लिए? पता है, अब्बा मरहूम ने मरने से ठीक 1 घंटा पहले कहा था कि जब माँ और बीबी दोनों एक साथ आपके लिए दुआएं करने लगे तो समझो कयामत का दिन करीब है। अरे नाम मुराद। अरे अम्मा, अरे तू तो हमारा लाडला बच्चा है, तू तो हमारा शहजादा है। अम्मा थोड़ा धीरे मारो, बड़े हो गए हैं। अरे आज पहली तारीख है, तेरी तनख्वाह का दिन है। और अच्छे से तैयार होके जाइएगा और तनख्वाह लेके ना सीधे घर आइएगा। ओ हो, अच्छा पहली तारीख, तनख्वाह का दिन। भाई अब समझ में आया। भाई आज तो हमारे जश्न का दिन है। खबरदार, एक आना भी कहीं खर्च किया तो। और तनख्वाह लेके ना सीधे घर आइएगा, वरना हम तुम्हारा शामी कबाब बना के दोनों खा जाएंगे। आओ। भाई ऐसा है, हमें बहुत जोर की नींद आ रही। अरे चलिए, उठिए, पानी ठंडा हो जाएगा। चलिए, पराठे भी खराब हो जाएंगे। चलिए चलिए, तैयार हो जाइए। सुनिए। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप नजमा की क्लास टीचर हैं? जी इमरान साहब, नजमा से कुछ काम था आपको?
ये नए पड़ोसी हमारे क्लास टीचर से क्या बातें कर रहे हैं? वो असल में कल उसको चोट लग गई थी। वो ठीक है? वैसे कल से बेहतर है नजमा। हम कुछ दिनों से देख रहे हैं नजमा कुछ ज्यादा परेशान सी रहती है। मतलब? पता नहीं, हर वक्त वो खोई खोई सी रहती है। कोई तो बात है जो वो अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर रही है। शायद हाँ, आपको शायद पता नहीं, नजमा को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, पर हैरानी की बात यह है कि वो टेनिस ज्वाइन क्यों नहीं कर रही है। आपको अगर आज वक्त मिले तो उसकी पट्टी बदलवा दीजिएगा। जी ठीक है। ये क्या है? आप हमसे भी तो पूछ सकते थे हम कैसे हैं। वैसे आप ज्यादा परेशान मत होइए। अम्मी ने पट्टी बदलती थी हमारी सुबह, और रात को भी हल्दी वाला दूध पिलाया था। हल्दी बहुत फायदेमंद होती है ना। और आपको पता है हमारे सर पे बैंडेज देख के तो अम्मी की सांसें रुक गई थी। पूरी रात भी हमारे सिराने बैठी थी। हमारी अम्मी हमसे बहुत प्यार करती है। वो आप तो बता दीजिए आपके और अम्मी के बीच में क्या हुआ है। देखना, अगर आप हमें बताएंगे ना तो हम यूं आपका पासअप करा लेंगे। अगर डॉक्टर को बीमारी नहीं बताओगे तो वो इलाज कैसे करेगा? नजमा बेग, आप अपनी क्लास में जाइए। अरे गेट वेल सून तो बोलते जाइए, हमें चोट लगी है। रुकेंगे। अब्बू आए थे हमारे सपने में। वो कह रहे थे चलो नज्जो एक मैच हो जाए अब्बू और बेटे के बीच, और हम अब्बू को कैसे मना कर सकते थे। छोटी दुल्हन, कमरे की सफाई कर दे। छोटी दुल्हन, ये क्या कर रही हैं? ये तो नज्जो की चीजें हैं। आप तो जानती हैं कि वो बावली हो जाती है अपनी चीजों के लिए। वही तो मसला है रहमत खाला। मतलब? रहमत खाला, नज्जो का टेनिस की तरफ रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम जितना भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, उसका जुनून उतना ही बढ़ रहा है। इसमें गलत क्या है? वो तो उसके खून में है। आखिर तौसीफ बेग की बेटी है। आप समझी कि आप नज्जो के साथ मायके क्यों जा रही थी? खाला, हमने सोचा था कि नज्जो को कुछ दिन यहाँ से दूर ले जाएंगे तो टेनिस की तरफ से उसका जहन हट जाएगा। पर आप तो जानती हैं, हम जा भी नहीं सकते अभी। अच्छा हुआ जो आप नहीं जा रही, वरना बड़ी दुल्हन सारी जिंदगी आपको ताने देती रहती। अरे, ये फोटो किसकी है? सानिया मिर्जा टेनिस खेलती हैं। अच्छा, नज्जो की तरह? नहीं, अपनी नज्जो इनकी तरह खेलती है। हम भी सानिया मिर्जा की तरह अपने मुल्क के लिए खेलना चाहते हैं। खाला, हम नहीं चाहते कि इस खेल को लेकर घर में कोई भी बात पड़े, इसलिए सब चीजें हम यहाँ से हटाना चाहते हैं। नज्जो इन्हें देखती है तो उसका ध्यान इधर ही जाता है। हाँ, नसीमा भी को तो बहाना चाहिए आपको बातें सुनाने का। रहमत खाला। जी। अरे रहमत खाला, सबा कहाँ है? मरियम, सबा को देखा कहीं? हमने देखा,
सबा और आपकी बहन नईमा बाहर गई हैं सज धज के। क्या मतलब है आपका सच धज के बाहर गई? कुछ भी मत बोला करिए हमारी सबा और नईमा के बारे में। कुछ भी हम नहीं बोल रहे हैं। भाभी आप सबा को फोन करके पूछ लीजिए वो कहाँ है। फोन तो है उसके पास। हाँ ठीक है। कुछ भी नहीं बोल रहे, हमें सुना रही है। इन्हें लगता है सबा और नईमा अभी भी बच्ची हैं। छोड़िए ना रहमत खाला। एक आप हैं जो नज्जो के सपने को बक्से में बंद कर रही हैं इस घर की भलाई के लिए, अरे वो है अल्लाह सब देख रहा है। खाला हम इतनी जल्दी क्यों आ गए? शबीर साहब को तो 2 बजे बुलाया है ना। वो सबा डेट पर फर्स्ट टाइम लेट आना ठीक नहीं है। वो अंग्रेजी में कहावत है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अल्लाह हम ठीक तो लग रहे हैं ना? हाँ, और कितनी बार कहे? 10 बार तो कह चुके हैं आपको। अल्लाह वो तो हमें आईने में भी दिखने लगे हैं। कौन? नए पड़ोसी। नए पड़ोसी? वो सच में यहाँ पे है? ओह मियाँ, जिंदगी का मजा ना पहली तारीख को आता है जब इंसान की तनख्वाह मिलती है। आज तुम्हारा जी भर के खर्चा करवाएंगे। जो दिल चाहे मंगाइए मामू। खाला जल्दी यहाँ से चलते हैं, अगर नए पड़ोसी ने देख लिया ना तो कयामत आ जाएगी। चलिए। रहने दो सबा, नए पड़ोसी का नेचर नहीं जानती क्या तुम? वो किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अरे वैसे भी नौशी भाई कौन सा उनकी बात सुनने वाले हैं। हम फोटो क्लिक करते हैं। अल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। सबा तुम ना एक काम करो, तुम ना शबीर मियाँ को फोन करो और उनसे बोलो कि वो हमसे मिलने ना आए। क्या? हाँ, उनसे कह देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन वो सबा समझा करो, हमें इमरान साहब से बात करनी है। एक कोशिश तो बनती है, क्या पता उनका दिल हम पे आ जाए और वो निकाह करने के लिए हाँ कर दे। हम अभी आते हैं। खाला लेकिन आप पागल हो गई हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी पहचाना आपने? हम नईमा। आपके सामने वाला मकान हमारे नौशे भाई का है। बिल्कुल। याद है आप उस दिन खाने पर आए थे तो मुलाकात हुई थी? हाँ बिल्कुल याद है। याद है कि नहीं? भांजे इन्हीं के बारे में तो पूछ। क्या हो गया मामू? आपको कोई काम था? जी काम तो कुछ नहीं था, बस आपको देखा तो ख्याल आया। क्या बात है, ख्याल आया? वाह। कि हम चले आए। आप क्या चले आए? ऑर्डर सर। जी हम जूस लेंगे। आपको पता है ये इस एरिया का ना बेस्ट रेस्टोरेंट है और यहाँ का बटर चिकन और चिकन बिरयानी बहुत फेमस है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और हमें ना लखनऊ के सभी मशहूर ईटिंग जॉइंट्स पता है। आप कहें तो हम आपको भी साथ ले चलेंगे, ट्राई कर लीजिएगा आपकी पर्सनल गाइड बनकर। क्यों नहीं, पर्सनल गाइड। हमारे भांजे को तो इसकी सख्त जरूरत है, शहर में नहीं जो है। खाला खाला शबीर साहब को कैंसिल कर दिया। वो पूछ रहे थे आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं। सबा हमें उनके बारे में कुछ नहीं सुनना है। तुम देख नहीं रही हम यहाँ बिजी हैं। तुम जाओ वहां जाकर बैठो, हम अभी आते हैं। जाओ जाओ। ये दोनों कहाँ चले गए? चले गए? आपके तो तोते उड़ गए। ना आपको नए पड़ोसी मिले और ना शबीर साहब। डायरी कहाँ गई? फोटोग्राफ्स कहाँ गई? कहाँ गई हमारी चीजें?
वो कब ब्लेजर? खोल गया। नज्जो, आओ बेटा। आप जो ढूंढ रही हैं हम फेंक चुके हैं। मैं? जी हाँ, अब से खेल कूद बंद और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगले महीने आपके एग्जाम्स हैं। पर अम्मी, बस कपड़े बदलिए, खाना लग चुका है। सबा, तुम्हें नहीं लगता कि इमरान मियाँ शबीर मियाँ से ज्यादा बेहतर है? और आपका रिश्ता शबीर साहब से तय हो चुका है। नए पड़ोसी तो आपको भाव भी नहीं देते। देखा नहीं था कैसे कैफे में आपको इग्नोर किया उन्होंने। हाय, यही तो स्टाइल है उनका और इसी पे तो फिदा है हम। मर्द वो अच्छा जो लड़कियों को भाव ना दे। शबीर मियाँ की तरह थोड़ी एक ही कॉल पे मिलने के लिए तैयार हो गए। हमें लगता है कि आप अपने होश खो चुकी है। देखिए, आपका रिश्ता तय हो गया शबीर साहब से। वो आपको पसंद करते हैं, इसलिए तो मिलने के लिए राजी हो गए। मतलब वो भी चाहते हैं आपको। आप ना ये नए पड़ोसी के चक्कर में ना ही पड़े तो अच्छा है। प्लीज खाला। चलो, हम एक सिक्का दो। सिक्का? ओफ, वो दो ना सिक्का। अच्छा, लाते हैं। ये लीजिए, पकड़िए। देखो, हेड्स आया तो नए पड़ोसी, टेल्स आया तो शबीर मियाँ। क्या? हाँ, अब जो भी आएगा उसी से शादी कर लेंगे हम। खुश? खाला, आप तो पागल ही हो गई हैं। टेल्स, 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 शबीर साहब। अरे, पहला तो ट्रायल होता है, एक बार और करेंगे। खाला, आप सच में पागल हो गई हैं। शबीर साहब फाइनल वापस आया। सबा, बेस्ट ऑफ 3 होता है, तुम जल्दी मत मचाओ, हमारी जिंदगी का सवाल है। एक बार और करेंगे। देखो, अल्लाह ने सुन ली हमारी। आखिर अल्लाह मियाँ ने हमें इशारा दे ही दिया कि अगर हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना तो हमारी इमरान मियाँ से शादी हो सकती है। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? नईमा? अम्मी, नाइमा खाला ना टॉस करके देख रही थी कि वो शबीर साहब से शादी करे कि नहीं। क्या? एक सिक्का उछाल कर तुम अपनी जिंदगी का फैसला कर रही हो? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? तुम्हारी शादी शब्बीर से होगी, वहां रिश्ता पक्का हो गया है, समझी तुम? बाजी? क्या बाजी? दोबारा अगर ऐसी बेतुक की बात अपने मुंह से निकाली तो जूतियों से खबर लेंगे हम तुम्हारी। सबा की तरफ क्या देख रही हो? चलो घर चलो, अम्मी के कितने बार फोन आ गए। मियाँ या यूनुस मियाँ की साली लट्टू तो नहीं हो गई तुम पे? कसम से गले पड़ गई है? एक बार पहले हमको बाजार में भी रोक चुकी हैं। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, यह कमाल है। हमें समझ नहीं आता कि हवा का रुख हमेशा तुम्हारी तरफ क्यों होता है। एक आधा ठंडी हवा का झोंका तो हमें भी लगना चाहिए। ओ, हमारा कहने का मतलब यह है कि हमारा निकाह होगा तो फायदा तो तुम्हें भी होगा ना। इस तरह चदरे तकिए तो नहीं तय करोगे। ये सब काम तो तुम्हारी मामूनी जान कर देगी।
कौन है भाई? कौन आ गया इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाय, आप घर के काम भी करते हैं? लाइए, हमें दीजिए, हम कर देते हैं ना। जी नहीं शुक्रिया, आप आई क्यों हैं यहाँ? और आज तो कुछ आप लाई भी नहीं है। आज हम देने नहीं, कुछ लेने आए हैं। थोड़ी सी शक्कर चाहिए थी हमें। मामू ने शक्कर दीजिए और चलता कीजिए। हाँ हाँ लाई। हाय, आप हमसे इतना नाराज होकर क्यों बात कर रहे हैं? इमरान साहब, क्या बात है, रूठे हुए हैं क्या हमसे? आप मोहतरमा, आपकी शक्कर। हाँ हाँ, जा रहे हैं। लेकिन आप लोग हमारे सबसे खास पड़ोसी हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, उस पड़ोस से ना थोड़ा दूरी रहिएगा। ये बड़े चालबाज लोग हैं वो। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? माना कि यूनुस मियां के मिजाज थोड़ा कड़क है, लेकिन उनके अब्बू जान नजमा और नजमा की अम्मी मरियम, वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। वही तो, आप लोग मरियम को अच्छे से जानते ही नहीं है। वो ये सब इन्हें रिझाने के लिए कर रही है। हाँ, ये बकवास क्यों सुन रहे हैं मामू? यकीन करें हमारा, वो ये सब आपको हासिल करने के लिए कर रही है। अरे बेवा को निपटाना जो है घर से, इसीलिए तो मरियम कभी अपनी बेटी नजमा को भेज देती है आपके घर पे, और कभी आपको देखकर भरे बाजार में सब्जियां गिरा देती है। मामू, इसको बाहर निकालिए यहाँ। मोहतरमा, आप बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाइए। हाँ हाँ, जा रहे हैं, लेकिन आप लोग होशियार रहिएगा। वैसे तो 2-4 दिन कुछ नहीं कहेगी वो, क्योंकि उस दिन उसके घर पर जाकर हमने बोल जो दिया था। अरे हमने तो पूछ ही लिया था कि चक्कर क्या चल रहा है। सबको जैसे सांप ही सूंघ गया था। और मरियम की तो बोलती बंद हो गई थी। देखिए इमरान साहब, आप हमसे और हमारी नजमा से दूर रहें तो बेहतर होगा, समझे? आप हमारे पड़ोस में आकर रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे मामले में दखल देने लग जाएं।